Hello students, today we are going to see exercise 1.3 from linear equations into variables. But before that students, if you are new on my channel, please like, share and subscribe my channel. All exercises of this chapter are available in I button. अगर आपको कोई भी exercise चाहिए तो please press that I button so that whole chapter आपको मिल जाएगा। तो ये जो एक्सरसाइज 1.3 है ये पूरी क्रैमर्स रूल पे डिपेंडेंट है या इस रूल को डिटरमिनेंट मेथड भी कहते हैं। जब हम साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो हम ये जो डिटरमिनेंट मेथड है वो यूज कर सकते हैं। यानी ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे इसे हम डिटरमिनेंट कहते हैं। तो जो मैथमेटिशियन था क्रैमर उसने ये साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के लिए ये मेथड दी है जो बहुत ही यूजफुल एंड सिंपल मेथड है। तो अगर आपको ये दो लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने हैं, सी हियर दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2। तो ये जो कोएफिशिएंट्स है a1 a2 b1 b2 एंड ये जो कांस्टेंट टर्म्स है ऑन द राइट हैंड साइड इन्हें हम c1 c2 बोलते हैं। तो जब हमें ये क्रैमर्स रूल सॉल्व करना है तो फर्स्ट जो हम डिटरमिनेंट लेंगे उसमें हम a1 a2 एंड यहाँ पे b1 एंड b2 ये कोएफिशिएंट्स लेंगे। एंड जब हम ये डिटरमिनेंट सॉल्व करेंगे तो वी हैव टू मल्टीप्लाई a1 बाय b2। ये मल्टीप्लाई हम फर्स्ट लेने वाले हैं और उससे हम a2 b1 ये दो टर्म्स का मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं। तो जो भी वैल्यू मिलेगी उसे हम d कहेंगे। ओके, आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू ऑब्टेन वन मोर डिटरमिनेंट। तो उसमें हम क्या करेंगे, ये जो फर्स्ट कॉलम a1 a2 है इट इज गेट रिप्लेस्ड बाय दीज कांस्टेंट टर्म्स c1 एंड c2 एंड ये जो कॉलम है वो वैसा ही रहने वाला है इन dx। आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई दिस c1 इंटू b2 एंड इससे हम c2 इंटू b1 ये जो मल्टीप्लाई है ये सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं। तो जो भी वैल्यू मिलेगी इसे हम dx कहेंगे। एंड हाउ टू ऑब्टेन दैट dy? Now we are going to replace the second column that is b1 b2 by c1 c2 and the first column a1 a2 का वैसे ही रहने वाला है। एंड आफ्टर दैट अगेन वी हैव टू मल्टीप्लाई a1 c2, इससे हम a2 c1 सब्ट्रैक्ट करेंगे एंड we are going to obtain the value of dy। and now we are going to obtain the value of x and y। तो वो जब हम ऑब्टेन करेंगे तब हम ये जो dx मिलने वाली है वैल्यू इसे हम इस d के वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। एंड फॉर ऑब्टेनिंग y वी आर गोइंग टू डिवाइड दैट dy बाय दिस d। ओके, तो इस मेथड को क्रैमर्स रूल कहते हैं या डिटरमिनेंट मेथड भी कहते हैं। तो ये मेथड यूज करके हम अब 1.3 सॉल्व करेंगे। एंड नाउ फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम 1.3 एक्सरसाइज, जो पूरी एक्सरसाइज क्रैमर्स रूल पे डिपेंडेंट है। तो अगर हमने फर्स्ट क्वेश्चन देखा तो ये क्वेश्चन पूरा एक्टिविटी बेस है, हमें फिल इन द ब्लैंक्स करके ये सॉल्व करना है। तो ये जो दिया है डिटरमिनेंट उसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो डिटरमिनेंट हम कैसे सॉल्व करते हैं, इस फर्स्ट टर्म को इससे मल्टीप्लाई करते हैं हम, यानी 3 इंटू 5 माइनस, अब ये दो टर्म्स का मल्टीप्लाई हमें करना है तो 4 उन्होंने दिया है तो यहाँ पे क्या आएगा, दैट इज 2। तो 3 5 जा 15 माइनस 4 2 जा 8। अब हमें इस 15 से ये 8 सब्ट्रैक्ट करना है तो 15 माइनस 8 यानी 7 आएगा। तो फर्स्ट हमारा हो गया। अब हम सेकंड सॉल्व करने वाले हैं। नाउ क्वेश्चन सेकंड। तो क्वेश्चन सेकंड में हमें ये एक डिटरमिनेंट दिया है, उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या करेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे माइनस ये दो टर्म्स का मल्टीप्लाई। तो फर्स्ट क्या करना पड़ेगा, -1 इंटू 4 माइनस ये दो टर्म्स का मल्टीप्लाई यानी 2 इंटू 7। तो 1 इंटू -1 इंटू 4 मीन्स मल्टीप्लाई -4
minus 7 2s are 14. Now both terms are minus, therefore minus minus की एडिशन हो जाएगी एंड साइन उसका माइनस आएगा, तो -18 आंसर आएगा। सेम मेथड यहाँ पे भी हमें इस डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व करने के लिए यूज करनी है। तो फर्स्ट ये दो टर्म्स का हम मल्टीप्लाई करेंगे, फाइंड टू 0 माइनस, अब ये दो टर्म्स का मल्टीप्लाई यानी -7 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 5 into 0 मीन्स 0 आ गया। फर्स्ट क्या करेंगे, ये दो टर्म्स का मल्टीप्लाई करेंगे, 7 3s are 21, अगर ये माइनस है तो इसको साइन माइनस आएगा, एंड माइनस माइनस अगर ऐसे आ गए तो माइनस इंटू माइनस मीन्स प्लस आएगा, यहाँ पे 21, तो आंसर इसका क्या आ गया, 21 आ गया। अब ये दो हो गए। नाउ नेक्स्ट, नाउ थर्ड फ्रॉम क्वेश्चन सेकंड, इसमें भी हमें एक डिटर्मिनेंट दिया है। अब वापस हम क्या करेंगे, ये दो टर्म्स का मल्टीप्लाई फर्स्ट करेंगे, यानी 7/3 मल्टीप्लाई बाय 1/2 माइनस ये दो टर्म्स का मल्टीप्लाई यानी 3/2 मल्टीप्लाई बाय 5/3। नाउ मल्टीप्लाई न्यूमरेटर की टर्म से न्यूमरेटर की टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, 7 1s are 7 डिवाइडेड बाय 3 2s are 6 माइनस 3 5s are 15 डिवाइडेड बाय 3 2s are 6। अब डिनोमिनेटर इक्वल है या सेम है, तो हम न्यूमरेटर का क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्शन, 7 माइनस 15 मीन्स 15 से 7 सब्ट्रैक्ट होगा एंड साइन उसको माइनस का आएगा, तो -8/6। अब हम ये दो टर्म्स को 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 4s are 8 एंड 2 3s are 6 यानी -4/3 इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई। अब क्वेश्चन सेकंड यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। नाउ क्वेश्चन थर्ड, एंड नाउ थर्ड क्वेश्चन जो पूरा हमें क्रैमर्स रूल यूज करके सॉल्व करने को बोला है। तो सी हियर स्टूडेंट्स, जो दो इक्वेशंस दिए हैं, फर्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशंस दिए हैं उन्हें हम a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 एंड a2x प्लस b2y इज इक्वल टू C2, इनसे हम कंपेयर करके A1 B1 C1 A2 B2 C2 की वैल्यूज फर्स्ट हम लिखेंगे। तो A1 इज इक्वल टू, अगर इससे कंपेयर किया तो 3 आती है वैल्यू, B1 इज इक्वल टू क्या आता है, दैट इज -4 एंड C1 इज इक्वल टू 10 है। ओके, ये हो गए A1 B1 C1। नाउ वी आर गोइंग टू compare this equation with a2x plus b2y is equal to c2, तो हमें a2 b2 and c2 की वैल्यूज मिल जाएगी। तो a2 is equal to कितना है, that is 4, b2 is equal to 3 and c2 is equal to 5 है। Now we are going to obtain values of d, dx and dy, तो हमें x एंड y की वैल्यूज लास्ट में मिल जाएगी। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, d की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे यूजिंग दिस डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट d का कौन सा होता है, तो यहाँ पे a1 a2 एंड b1 b2 की वैल्यू पुटअप करके हमें ये डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है। तो फर्स्ट हम इनकी वैल्यूज पुटअप करते हैं, तो a1 इज इक्वल टू 3 है, b1 इज इक्वल टू -4, a2 इज इक्वल टू 4 एंड b2 इज इक्वल टू 3 है। अब इसे अगर हमें सॉल्व करना है तो हमें इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है, ये 3 इंटू 3 -4 इंटू ये -4, ये भी 4 है एंड ये भी 4 है, तो 4 इंटू -4, तो 3 3s are 9 माइनस 4 4s are -16। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, तो 9, ये जो माइनस माइनस ऐसे है तो हमें इसका मल्टीप्लाई करना पड़ता है, माइनस इंटू माइनस यानी +16 इज इक्वल टू 9 + 16 यानी 25 आ गई डी की वैल्यू। अब हम
dx की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो dx के लिए हमें जो चेंज इस d में करना होता है वो फर्स्ट कॉलम हमें रिप्लेस करना होता है। इन प्लेस ऑफ a1 c1 आएगा एंड इन प्लेस ऑफ a2 c2 आएगा। तो जो dx का कॉलम है वो यहाँ पे c1 एंड c2, ये b1 एंड b2 वैसे ही रहेंगे, तो यहाँ पे b1 एंड b2। नाउ हम इनकी वैल्यूज यहाँ पे पुटअप करेंगे। तो c1 की वैल्यू क्या है, दैट इज 10 एंड c2 5, b1 अगेन -4 एंड b2 की वैल्यू 3 है। जैसे हमने ये d सॉल्व किया, हमें ये भी वैसे ही सॉल्व करना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 10 इंटू 3 माइनस ये दो टर्म्स का मल्टीप्लाई, तो 5 इंटू -4, 10 3 जा 30 माइनस 5 4 जा -20, क्योंकि 4 कैसा है, माइनस है। तो 30, ये जो माइनस माइनस ऐसे आए हैं तो इनका मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा। तो dx की वैल्यू हमें 50 मिल गई। नाउ वी आर गोइंग टू ऑब्टेन वैल्यू ऑफ dy। तो dy ऑब्टेन करने के लिए हमें क्या करना होगा, ये जो b1 b2 है इट इज गेट रिप्लेस्ड बाय c1 c2, ये कॉलम हमारा चेंज हो जाएगा। ये कॉलम जैसा d का है वैसा ही हमें वहां पे पुटअप करना है। तो यहाँ पे a1 a2 एंड इन प्लेस ऑफ b1 b2 वी हैव टू टेक c1 एंड c2। नाउ put the values of a1 a2, that is 3 and 4, and in place of c1 c2 we are going to put their values, that is 10 and 5. Now again we have to cross multiply this. So अगर हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो फर्स्ट ये मल्टीप्लाई 3 इंटू 5 माइनस 4 इंटू 10, तो 3 5 जा 15 माइनस 10 4 जा 40। तो इनका अगर हमने सब्ट्रैक्शन किया तो 40 से 15 माइनस हमें करना होगा, तो 25 आएगा और उसको साइन ग्रेटर टर्म का यानी माइनस का आएगा। अब हमें x की वैल्यू अगर फाइंड आउट करनी है तो x इज इक्वल टू, अकॉर्डिंग टू क्रैमर्स रूल वी हैव टू डिवाइड द वैल्यू ऑफ dx बाय d। ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे x इज इक्वल टू dx बाई d। dx की वैल्यू हमें कितनी मिली है, दैट इज 50, एंड इससे अगर हमें d की वैल्यू से डिवाइड करना है यानी 25 से डिवाइड करना है, तो 25 2 जा 50 आएगा। एंड y की अगर हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो dy अपॉन d आएगा, एंड dy की वैल्यू हमारी -25 आई है, इसे हमें d की वैल्यू से डिवाइड करना है यानी 1 आ गया, लेकिन वो 1 -1। ओके, तो यहाँ पे हम सॉल्यूशन लिख देंगे। x इज इक्वल टू हमारा 2 आया है एंड y इज इक्वल टू -1। ओके, नाउ सेकंड में देखिए, जो उन्होंने ये इक्वेशन दिया है वो, और ये हमें फर्स्ट क्या करना होगा, उसे हमें चेंज करके ये जो C1 है वो राइट हैंड साइड को लेके जाना होगा, एंड ये जो B2 की वैल्यू है इट शुड बी टू द लेफ्ट हैंड साइड। सो हम क्या करेंगे, फर्स्ट उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, 4x प्लस 3y इज इक्वल टू, ये 4 अगर उधर गया तो वो प्लस हो जाएगा, एंड ये जो माइनस है वो यहाँ पे आके प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू 8। नाउ इट इज इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। अब हम इसे a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 एंड a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2, इसे कंपेयर करके a1 b1 c1 की वैल्यू एंड a2 b2 c2 की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। तो a1 इज इक्वल टू 4, b1 इज इक्वल टू 3 एंड c1 इज इक्वल टू 4 आ गया, एंड इससे हम a2 b2 की वैल्यू लिखेंगे, a2 इज इक्वल टू 6, b2 इज इक्वल टू 5 एंड c2 इज इक्वल टू 8। नाउ वी आर गोइंग टू ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ d। d के लिए अगेन मैं वो
डिटर्मिनेंट यहाँ पे लिखूंगी. डी इज इक्वल टू क्या होता है, A1 A2 B1 B2. नाउ वी आर गोइंग टू प्लेस द वैल्यूज. A1 कितना है, 4 है. A2 6, B1 3 and B2 5. Now we are going to cross multiply here. So 4 into 5 minus 6 into 3. तो 4 5 जा 20 माइनस 6 3 जा 18, यानी हमें डी की वैल्यू 2 मिल गई है. अब हम dx की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. उसके लिए हम वो डिटर्मिनेंट dx लिखेंगे. dx इज इक्वल टू क्या होता है, वी हैव टू रिप्लेस द फर्स्ट कॉलम बाय C1 C2. तो यहाँ पे C1 C2 एंड ये कॉलम वैसे ही रहेगा, दैट इज B1 B2. Now place the values of C1 C2 4 and 8 and B1 B2 3 and 5 वैसे ही रहेगा. Now हम क्या करेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे. 4 into 5 minus 8 into 3. 4 5 जा 20 minus 24. तो इनका सब्ट्रैक्शन आएगा एंड ग्रेटर टर्म का साइन. dy की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. तो फॉर dy we have to replace the second column, that is B1 B2 is get replaced by C1 C2. तो फर्स्ट कॉलम जो A1 A2 का है वो वैसे ही रहेगा एंड यहाँ पे C1 C2. नाउ प्लेस द वैल्यूज. A1 is equal to 4 and 6. A2 की वैल्यू भी पुटअप कर दी है. अब 4 and 8 C1 C2. Cross multiply 4 into 8 minus 6 into 4. Now 4 into 8 32 minus 6 4 जा 24. इनका आप सब्ट्रैक्शन कर देंगे तो वो 8 आएगा. तो x इज इक्वल टू dx बाई d. तो dx की वैल्यू हमारी कितनी आ गई है, -4. -4 को d की वैल्यू यानी 2 से डिवाइड किया तो -2 आएगा एंड y की वैल्यू dy बाई d. dy की हमारी वैल्यू 8 आ गई है. इसे हम d की वैल्यू यानी 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा. तो नाउ थर्ड. तो थर्ड में फर्स्ट हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन 1 है उससे हम a1x प्लस b1y प्लस c1 से कंपेयर करेंगे एंड a1 b1 एंड c1 की यहाँ पे वैल्यूज पुटअप करते हैं. तो a1 इज इक्वल टू 1 है, b1 इज इक्वल टू 2 एंड c1 इज इक्वल टू -1. इससे हम a2 b2 एंड c2 की वैल्यूज लिखेंगे. a2 2 b2 इज इक्वल टू -3 एंड c2 इज इक्वल टू 12 आएगा. अब फर्स्ट हम क्या करेंगे, d की वैल्यू एज यूजुअल हम उसका डिटर्मिनेंट लिखेंगे. फर्स्ट d इज इक्वल टू a1 a2 b1 b2. सो पुट द वैल्यूज. a1 कितना है, 1 है, a2 2, b1 2 एंड ये -3 है. नाउ वी आर गोइंग टू क्रॉस मल्टीप्लाई दीज टर्म्स. सो 1 into -3 -2 into ये -2 into 2. तो 1 into -3 means -3. ये 2 2 जा -4. माइनस माइनस अगर टर्म्स है तो उनका एडिशन होता है एंड उसको साइन भी माइनस की आएगी. तो d की वैल्यू हमें मिल गई है. नाउ dx फाइंड आउट करेंगे. उसका डिटर्मिनेंट हम क्या करते हैं, फर्स्ट जो कॉलम होता है इट इज गेट रिप्लेस्ड विथ C1 C2 एंड यहाँ पे सेकंड कॉलम वैसे ही रहेगा फॉर dx. C1 C2 यानी -1 एंड 12, b1 b2 2, -3 यानी 2 एंड -3. सो -1 क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो -1 इंटू -3 -12 इंटू 2.
माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस होगा, 1 3 जा 3 एंड 12 2 जा 24, तो इनका सब्ट्रैक्शन अगर हो गया तो वो 21 आएगा एंड ग्रेटर टर्म का उसको हम साइन देंगे, तो -21 आ गया अपना dx। अब dy फाइंड आउट करेंगे, तो dy के लिए हम क्या रिप्लेस करते हैं, सेकंड कॉलम। फर्स्ट कॉलम a1 a2 एज इट इज रहेगा एंड सेकंड कॉलम हम रिप्लेस कर देंगे, दैट इज c1 एंड c2 से। नाउ पुट द वैल्यूज, a1 a2 1, 2 आएगा, c1 c2 -1 and 12. Now cross multiply here, 1 into 12 minus 2 into -1, so 12 1 जा 12, ये दोनों माइनस माइनस टर्म्स है तो उनका मल्टीप्लाई प्लस आएगा, 2 1 जा 2, ये 12 प्लस 2 यानी 14 आ गया। तो x की अगर वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो dx को d से हमें डिवाइड करना पड़ेगा एंड dx -21 है एंड अपना d -7 है, तो अगर ये दोनों माइनस है तो वो कैंसिल होके प्लस हो जाता है, तो 7 1 जा 7, 7 3 जा 21 एंड y फाइंड आउट करना है, तो dy को d से हम डिवाइड करेंगे तो dy अपना 14 आ गया है, उससे हम -7 से डिवाइड कर देंगे, तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14 एंड ये माइनस है तो आंसर भी अपना माइनस आएगा। तो सॉल्यूशन हमें क्या मिल गया है, 3 एंड -2। एंड नाउ फोर्थ सॉल्व करेंगे, तो फर्स्ट हम a1 a2 b1 b2 एंड c1 c2 की वैल्यूज हम लिखेंगे। a1 6 आ गया, b1 -4 एंड c1 अपना -12 है, a2 इज इक्वल टू 8, b2 इज इक्वल टू -3 एंड c2 इज इक्वल टू -2 है। ओके, तो फर्स्ट हम d की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो d मीन्स यहाँ पे a1 a2 b1 b2, इसमें वैल्यूज पुट अप कर देंगे। a1 6 है, a2 8, b1 -4 एंड b2 -3। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 6 इंटू -3 माइनस ये दो टर्म्स की, अब ये दो टर्म्स का हमें मल्टीप्लाई करना होगा, तो 6 3 जा -18 -8 4 जा -32, तो -8 एंड ये अगर माइनस माइनस आ गए तो हम इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, वो 32। तो अब हमें 32 से 18 को सब्ट्रैक्ट करना होगा एंड ग्रेटर टर्म का साइन देंगे, तो 32 -18 4 यानी कितना आ गया अपना 14 एंड उसको साइन प्लस का होगा क्योंकि ग्रेटर टर्म का साइन प्लस है, तो ये 14 आ गया, ये अपना d आ गया। नाउ स्टूडेंट्स वी आर गोइंग टू फाइंड द वैल्यू ऑफ dx। तो dx के लिए हम a1 a2 को रिप्लेस करेंगे c1 c2 से, यहाँ पे c1 c2 एंड यहाँ पे b1 b2 एज इट इज जैसा d में है, तो c1 c2 की वैल्यू -12 -2 एंड b1 b2 की वैल्यू -4 एंड -3, -4 -3। तो अब मल्टीप्लाई करेंगे, 12 3 जा 36 एंड इन दो टर्म्स का मल्टीप्लाई भी पॉजिटिव आएगा क्योंकि बोथ टर्म्स आर निगेटिव, सो 2 4 जा 8, तो 36 माइनस अब हमें 8 करना होगा, 36 माइनस 8 मीन 28 आ गया और उसका साइन भी पॉजिटिव होगा। अब dy की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, dy इज इक्वल टू, नाउ ये a1 a2 ऐसा ही रहेगा लेकिन हमें इस b1 b2 को रिप्लेस करना पड़ेगा c1 c2 से, तो यहाँ पे c1 एंड c2। नाउ वी आर गोइंग टू place the values of
a1 a2 c1 c2. So dy is equal to first a1 a2 यानी 6 and 8 and c1 c2 यानी -12 and -2. Now cross multiply 6 into -2 -8 into -12. 6 2 जा -12 आएगा and ये दो टर्म्स का मीन्स 12 into 8 12 8 जा 96. ओके, तो -12 ये दो माइनस माइनस है इसलिए प्लस हो गया. सो हमें 96 से 12 को सब्ट्रैक्ट करना होगा तो 4 आएगा एंड यहाँ पे 84. अब x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें dx को d से डिवाइड करना पड़ेगा एंड dx की वैल्यू 28 है तो 28 इज गेट डिवाइडेड बाय d मीन्स 14. 14 2s are 28 and y is equal to dy divided by d. So dy is equal to अपना 84 आ गया. इसको भी d यानी 14 से डिवाइड करना पड़ेगा तो 14 से अब हम 84 को डिवाइड करेंगे. 14 6 84. ओके, तो अपना सॉल्यूशन 2,6 आ गया. अब फिफ्थ भी वैसे ही हम क्रैमर्स रूल यूज करके ही सॉल्व करने वाले हैं. फर्स्ट इससे हम a1 b1 एंड c1 की वैल्यू लिखेंगे. अब इससे a2 इज इक्वल टू 3 है, b2 इज इक्वल टू 2 एंड c2 इज इक्वल टू 28 है. अब हम फर्स्ट d की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो d इज इक्वल टू यहाँ पे a1 a2 b1 b2. अब इसमें हम वैल्यूज पुटअप करेंगे. 4 एंड a2 3 है, b1 6 एंड b2 2 आ गया. अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे. 4 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 6. 4 2 जा 8 माइनस 6 3 जा 18 तो यहाँ पे -10 आ गया. ये वैल्यू अब हमें d की मिल गई. अब हम dx फाइंड आउट करेंगे. तो dx इज इक्वल टू हमें a1 a2 को रिप्लेस करना है c1 c2 से. यहाँ पे c1 c2 एंड यहाँ पे b1 b2. तो c1 c2 54 एंड 28. 54 एंड 28 एंड b1 b2 6 एंड 2. नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे. 54 इंटू 2 माइनस 28 इंटू 6. तो अब ये दो टर्म्स का हम फर्स्ट मल्टीप्लाई करेंगे. 54 2 जा 5 2 जा 10 माइनस 28 6 जा 168. अब ये दो टर्म्स का अगर हमने सब्ट्रैक्शन किया तो वो माइनस आएगा क्योंकि ग्रेटर टर्म का साइन माइनस है तो -60. अब dy फाइंड आउट करेंगे. dy इज इक्वल टू हमें a1 a2 ऐसा ही रखना है. अब हमें b1 b2 को हम c1 c2 से रिप्लेस करेंगे. तो अब a1 a2 की वैल्यू 4 एंड 3 है एंड c1 c2 की वैल्यू 54 एंड 28. अब क्रॉस मल्टीप्लाई. 4 इंटू 28 माइनस 3 इंटू 54. तो 28 4 जा 112 माइनस ये दो टर्म्स का मल्टीप्लाई. 4 3 जा 12 5 3 जा 15 प्लस 1 16. अब 162 से 112 हमें सब्ट्रैक्ट करने होंगे एंड साइन माइनस का आएगा. तो 162 माइनस 112 ये 2 गए 0. ये 50 है तो -50 आ गया अपना dy. अब x फाइंड आउट करने के लिए हमें dx को d से डिवाइड करना है. dx -60 है एंड d -10 है तो ये दोनों कैंसिल हो गए प्लस हो गए एंड 10 6 जा 60. y इज इक्वल टू हमें dy को d से
डिवाइड करना पड़ेगा एंड अपना dy -50 है तो उसे -10 से हम डिवाइड कर देंगे तो 10 5 यानी अपना सॉल्यूशन आ गया 6,5। नाउ लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम 1.3। तो इसमें अगर हमने देखा तो ये रेगुलर इक्वेशन है फर्स्ट, बट इसे अगर हमने देखा तो डिनोमिनेटर में टर्म्स है। तो हम क्या करेंगे, हम ये डिनोमिनेटर के एलसीएम से इस इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो डिनोमिनेटर में जो भी टर्म होती है वो कैंसल हो जाती है, तो सिंपल इक्वेशन हमें मिलता है। तो हम क्या करेंगे, ये दो टर्म्स डिनोमिनेटर में है, इनका एलसीएम 2 है, सो आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाय 2। तो इससे 2 से मल्टीप्लाई, ये जो y/2 है इसे भी हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड ये टर्म को भी 2 से अगर हमने मल्टीप्लाई किया तो ये 2 कैंसिल हो गई, यानी हमें ये जो सेकंड इक्वेशन है ये ऐसे मिल गया है 2x - y = 1। अब हम रेगुलर मेथड से इसे सॉल्व करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्या करेंगे, हम a1 b1 एंड c1 की वैल्यू इक्वेशन 1 से हम लिखेंगे एंड a2 b2 एंड c2। हम अगर 1/2 भी रखते तो भी आंसर तो वो ही आने वाला था, लेकिन अगर फ्रैक्शन में टर्म है तो हमें कैलकुलेशन में थोड़ा सा डर लगता है, इसलिए ये सिंपल मैंने इसको कन्वर्ट करके अब हम d की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे एज यूजुअल। यहाँ पे a1 a2 b1 b2। नाउ प्लेस द वैल्यूज, a1 2 है, a2 भी 2 है, b1 3 and b2 -1. Now cross multiply here. 2 into -1 -2 into 3. So यहाँ पे -2 -6 यानी -8, ये वैल्यू अपनी आ गई d की। नाउ dx फाइंड आउट करेंगे, जिसमें हम a1 a2 को रिप्लेस करेंगे c1 c2 से। यहाँ पे c1 c2 b1 b2। नाउ प्लेस द वैल्यूज, c1 c2 अपना 2 and 1 है एंड b1 b2 3 and -1। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 into -1 -1 into 3, 2 1s are 2 and 3 1s are 3 यानी -5 आ गई dx की वैल्यू। अब dy की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। dy के लिए हम किसे रिप्लेस करने वाले हैं, दैट इज b1 b2 को। ये a1 a2 ऐसे ही रहेगा एंड यहाँ पे c1 c2। नाउ प्लेस द वैल्यूज, a1 a2 यानी 2 2 एंड c1 c2 यानी 2 and 1 है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 into 1 -2 into 2, 2 1s are 2 -2 2s are 4। इन दो टर्म्स का सब्ट्रैक्शन -2 आएगा। अब हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, x = dx by d। सो dx की वैल्यू अपनी कितनी आ गई है, -5। इससे हम d की वैल्यू मीन्स -8 से डिवाइड करेंगे तो 5 divided by 5/8, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो प्लस आएगा एंड y = dy by d। सो dy की वैल्यू अपनी कितनी आ गई है, -2। -2 अपॉन -8, ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 2 1s are 2, 2 4s are 8, 1/4। So solution 5/8 and 1/4। तो यहाँ पे 1.3 अपनी कंप्लीट हो गई है।